अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जियोग्राफी का यूनिट नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लाइमेट चेंज। तो आज हमने इसकी पेज नंबर 57 से पेज नंबर 59 फर्स्ट पैराग्राफ ग्रीन हाउस तक इसकी रीडिंग करेंगे और इसके साथ आज हम इसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 भी करेंगे। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 58 पे आप देखें, पहले वेदर और क्लाइमेट के बारे में बताया हुआ है। जो वेदर है वो अर्थ एटमॉस्फेयर की किसी पर्टिकुलर प्लेस या टाइम पे उसकी एक कंडीशन को कहा जाता है। और ये कंडीशन टेम्परेचर हो सकता है, प्रेसिपिटेशन हो सकता है, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी और विंड। मतलब जो वेदर होता है ना, वो किसी भी प्लेस का एक पर्टिकुलर टाइम पे एक उसकी कंडीशन को कहते हैं। जैसे टेम्परेचर कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। इसी तरह से कभी एयर का प्रेशर कम होता है या ज़्यादा होता है। ह्यूमिडिटी कभी एयर में ज़्यादा होती है, कभी कम होती है। जैसे जब टेम्परेचर कम होगा तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। और इसी तरह से जैसे जब क्लाउडी होता है वेदर, तो तब ह्यूमिडिटी एयर में ज़्यादा होती है। और इसी तरह से विंड का है कि कभी विंड ब्लो कर रही होती है, कभी नहीं होती। तो इसके अलावा जो क्लाइमेट है वो किसी भी पर्टिकुलर रीजन की एक लॉन्ग टर्म एवरेज वेदर कंडीशन है। मतलब वो वेदर होगा लेकिन वो किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन का होगा, जो कि ऑलमोस्ट उस एरिया में या उस रीजन में मतलब 30 ईयर से ज़्यादा ही 30 ईयर के पीरियड से ज़्यादा से वो प्रोलॉन्ग कर रहा होता है। मतलब किसी भी पर्टिकुलर रीजन में 30 ईयर से ज़्यादा जो भी उसका टेम्परेचर आ रहा होगा, ग्लोबल एवरेज वेदर उसका आ रहा होगा, हम इसको इसका क्लाइमेट कहेंगे। लेकिन जो अर्थ का क्लाइमेट है ये अब कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है। मतलब ओवर टाइम ओवरऑल पूरी वर्ल्ड में अगर देखें तो पूरी वर्ल्ड का क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अभी हमने कहा था जो क्लाइमेट चेंज है वो किसी भी पर्टिकुलर रीजन का एक लॉन्ग टर्म वेदर कंडीशन है, जो कि मोर देन 30 ईयर से वहाँ पे प्रिवेल करती है। लेकिन ये वाली जो कंडीशन है अब वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है और इसमें कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से जो वेदर जो इसका क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है। जैसे अब इसका जो हम इसमें बहुत सी रीज़न्स हैं। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ ऐसी हो गई हैं कि जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसी तरह वॉल्केनिक इरप्शन है, अर्थक्वेक है, फ्लड्स आ जाते हैं, या फिर ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है और जिसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस ट्रैप हो जाती हैं। तो ये सब मिल के जो अर्थ के क्लाइमेट को चेंज कर रही हैं और ये अर्थ के क्लाइमेट चेंज का इसका एक बेसिक रीज़न है। और इसमें सबसे एक मेजर जो इसका कॉज है वो एक आइस कैप का मेल्ट होना है। हमें पता है जो हिली एरियाज़ है, माउंटेनियस एरियाज़ हैं, वहाँ पे ज़्यादा स्नोफॉल होती है, आइस फॉल, जिसकी वजह से वहाँ पे आइस कैप बन जाते हैं। और वो जैसे जैसे वो सीज़न चेंज होता है, विंटर से समर सीज़न आता है, तो वो जो आइस कैप हैं वो स्लोली मेल्ट होते हैं और वो वाटर रिवर स्ट्रीम्स लेक्स की फॉर्म में फ़्लो करता है। लेकिन अब ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ये टेम्परेचर ज़्यादा हो गया और वो आइस कैप जो है वो ज़्यादा मेल्ट होना शुरू हो गए हैं, जो कि एक ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज करने का एक रीज़न है। और इसमें एक ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इसका कॉज बताया हुआ है। आपने कभी देखा होगा जो फार्मर्स हैं या कुछ एरियाज़ में, कुछ प्लेसेस पे, पर्टिकुलर प्लेसेस पे जो प्लांट है उन्हें ग्लास के अंदर ग्रो किया जाता है। मतलब जो जिस फील्ड में ग्रो किया जाता है तो वहाँ पे साइड पे उसकी जो वॉल्स हैं वो ग्लास की होती हैं, ग्लास होता है, उसके अंदर जो है प्लांट ग्रो किए जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं, इन ग्लास वॉल के अंदर प्लांट्स को ग्रो करवाने को हम इसको हम ग्रीन हाउस कहते हैं। मतलब वो इसका ग्रीन हाउस कहलाता है। और ये ग्रीन हाउस क्या करते हैं, जो सन की लाइट है, जो ग्लास है वो ट्रांसपेरेंट होता है, वो सन लाइट को इजीली पास होने देता है। तो वो जो सन की लाइट पास हो जाएंगी और जो इसके अंदर प्लांट हैं ग्रो किए हुए, वो इस की लाइट को, हीट को यूटिलाइज़ करेंगे। लेकिन वो जो सन लाइट है वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं हो सकती। एक दफ़ा वो ग्लास से वो पास तो हो जाती है लेकिन वहाँ से वो वापस रिफ्लेक्ट बैक नहीं होती, जिसकी वजह से जो ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है। अब ये तो एक किया जा रहा है, प्रैक्टिकली ये काम किया जा रहा है। लेकिन जो हमारी एटमॉस्फेयर भी है वो एक ऐसा ही जो हमारी एटमॉस्फेयर ऐसा ही एक जो हमारी एटमॉस्फेयर है वो भी ऐसे ही एक कंडीशन एक्सपीरियंस कर रही है, जिसमें जो
ग्रीन हाउस गैसेस हैं मेजरली, जिसमें मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड है, वो भी इस ग्लास की तरह एटमॉस्फेयर में एक्ट करती हैं। ये गैसेस हैं और ये एटमॉस्फेयर में, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाके एक ब्लैंकेट बना लेती हैं। और ये गैसेस जो हैं वो जो सन की लाइट है वो जब जो सन की लाइट जितनी भी अर्थ पे आती है वो हर अर्थ को हीट अप करके इसको वार्म अप करती है और फिर बाकी की जो लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है स्पेस में। लेकिन ये ग्रीन हाउस गैसेस होने की प्रेजेंस की वजह से जो सनलाइट की रेज जो आती हैं वो रिफ्लेक्ट बैक जब होती हैं तो ये ग्रीन हाउसेस उनको ट्रैप कर लेती हैं, जिसकी वजह से वो स्पेस में वापस नहीं जा सकती, बल्कि वो स्पेस के अंदर ही स्पेस में वापस नहीं जाती, बल्कि वो अर्थ के अंदर ही रहती हैं, अर्थ के अंदर प्रिवेल कर रही हैं, जिसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो हम इस प्रोसेस को भी ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट करते हैं, क्योंकि ये उसी तरह काम करता है। ये जो ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो ग्रीन हाउस के ग्लास की तरह एक्ट करती हैं, तो इसलिए हम इसे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कहते हैं। अब पेज नंबर 64 पे इसकी शॉर्ट क्वेश्चन है। तो आज हमने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 करना है। शॉर्ट क्वेश्चन 2 में लिस्ट द कॉजेज़ ऑफ क्लाइमेट चेंज इन वर्ल्ड। तो इसमें आपने वर्ल्ड में क्लाइमेट चेंज की कुछ कॉजेज़ बतानी है। तो हम ये देखें इसकी जो कॉजेज़ हैं, एक तो इसकी कॉज में ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट आता है, डिफॉरेस्टेशन है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ हैं, वॉल्केनिक इरप्शन है, और इसके अलावा और भी हो सकती हैं। अगर आपके माइंड में है तो आप इसके अलावा और भी ऐड कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। फ़ी ईमानिल्लाह।